बारिश की रात ऐसी थी जैसे आसमान अपने सारे गम एक साथ उतार रहा हो। बूंदें छत पर गिरती हैं तो दिल की धड़कनों से मिलकर एक अजीब सी ताल बनाते हैं। अनमोल अपने कमरे में बैठा था। टेबल लीमप की मध्यम जर्द रोशनी दीवारों पर लंबी छाया खींच रही थी। किताब खली पड़ी थी मगर उसकी निगाहें सफ़हात पर नहीं बल्कि खिड़की के शीशे पर ठहरी हुई थी, जहां पानी की लकीरें तेजी से नीचे की तरफ सरक रही थीं। बाहर अंधेरा गहरा था। सिर्फ बिजली कड़कने पर एक लम्हे को सब कुछ चमक उठता था और फिर दोबारा अंधेरे में गुम हो जाता। घर में खामोशी थी, बस बारिश की आवाज और दूर कहीं हुआ के झोंकों की सीटी। भाई आपस टूर पर थे। सास ससुर गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ वो और भाभी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अनमोल ने चौंक कर देखा। दरवाजा आहिस्ता से खुला और भाभी अंदर आए। सिर पर दुपट्टा लपेटा हुआ था जो बारिश की चंद बूंदों से भीग चुका था। वो हल्की सी मुस्कुराए, मगर मुस्कुराहट में उदासी झलक रही थी। इनकी आंखें खुदरे झकी हुई थीं, मगर जब उन्होंने अनमोल की तरफ देखा तो एक अजीब सी चमक आ गई। नींद नहीं आ रही अनमोल? इनकी आवाज नरम थी जैसे बारिश की बूंदें। अनमोल ने उठकर उन्हें सोफे पर बैठाया। वो बैठे तो दुपट्टा थोड़ा सरक गया, कुंधा नजर आया। अनमोल ने फौरन नजरें हटा ले, मगर दिल में एक अजीब सी हलचल उठी जो बरसों से दबी हुई थी। भाभी ने आहिस्ता से पूछा, चाय बनाऊं? अनमोल ने सिर हिलाया, अभी नहीं, बस बैठे। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फर्श तेज हो गई। हवा खिड़की को झंझोड़ रही थी। भाभी ने आहिस्ता से बात शुरू की, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो बारिश में भीग कर आते थे और मैं तुम्हें डांटती थी? अनमोल मुस्कुराया, हाँ, और फिर आप मुझे गर्म दूध पिलाती थीं। भाभी की आवाज में कुछ पल भर आया। अब तुम बड़े हो गए हो अनमोल, अब तुम्हें डांटने की जरूरत नहीं रहती। इनकी निगाहें अनमोल के चेहरे पर ठहर गईं। एक लम्हे के लिए दोनों खामोश रहे, सिर्फ सांसों की आवाज और बारिश की टिप टिप। अनमोल ने आहिस्ता से कहा, भाभी आप अकेली क्यों महसूस करती हैं? भाभी ने सर झुका लिया, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। भाई भी। तुम भी जल्द ही शादी करोगे और चले जाओगे। इनकी आवाज लर्ज उठी। अनमोल ने उनकी तरफ देखा। दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ। वो आहिस्ता से करीब आया, इनका हाथ हल्के से छुआ। भाभी ने हाथ न हटाया। दोनों की अंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। एक लम्हे के लिए वक्त ठहर गया। बारिश की आवाज अब भी थी, मगर इन दोनों के दरमियान जो तूफान उठ रहा था वो कहीं ज्यादा शदीद था। भाभी ने सर उठाया। इनकी आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक ऐसी चमक जो अनमोल को खींच रही थी। अनमोल ने आहिस्ता से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाभी, जब तक आप चाहें। भाभी ने मुस्कुरा कर देखा। मुस्कुराहट में दर्द था, मगर साथ ही सुकून भी। वो करीब तर आए। इनकी सांसों की गर्मी अनमोल के चेहरे पर पड़ रही थी। दोनों के दरमियान बस एक बालिश का फासला था। बजल्ली कड़की तो पूरा कमरा रोशन हो गया। इस रोशनी में उनके चेहरे एक दूसरे के करीब थे। आंखें मिले, दिल की धड़कनें एक हो गईं। फिर भी न कोई आगे बढ़ा न पीछे हटा। बस वो लम्हा जूं का तू रहा। बारिश अब भी बरसती रही, मगर इन दोनों के दरमियान जो एहसास जाग रहा था वो बरसों की खामोशी को तोड़ रहा था। चाय का कप ठंडा पड़ चुका था, मगर उनकी आंखें अब भी गर्म थीं। भाभी ने आहिस्ता से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अनमोल ने मजबूती से पकड़ रखा था। इनकी गिरफ्त में सब कुछ था जो अल्फाज मैं नहीं बोला जा सकता था। बाहर तूफान और तेज हुआ चलने लगी। खिड़की के शीशे पर पानी की लकीरें तेजी से बह रही थीं। अंदर भी एक तूफान उठ रहा था जो बरसों से दबाया जा रहा था। भाभी ने आवाज लड़जाते हुए कहा, ये गलत है अनमोल, हम दोनों जानते हैं। अनमोल ने सिर हिलाया, मैं जानता हूँ, मगर दिल मानता नहीं। भाभी ने आंखें बंद कर लीं। एक आंसू गाल पर लड़क आया। अनमोल ने आहिस्ता से उसे अंगली से पूछा। इस लम्स में इतनी नरमी थी कि भाभी की सांस रक सी गई। वो आंखें खोलें तो इनकी निगाह में खौफ था, मगर साथ ही एक ऐसी ख्वाहिश जो छप नहीं सकती थी। अनमोल ने आहिस्ता से उनका चेहरा अपनी तरफ किया। दोनों की नजरें फिर मिलें। एक लंबी गहरी खामोशी छा गई। बारिश की आवाज अब पस मंजर में थी। इन दोनों के दरमियान जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ उन्हीं का था।
भाभी ने आहिस्ता से कहा, अगर कोई देख ले तो। अनमोल ने जवाब दिया, कोई नहीं है यहाँ, बस हम दोनों। उनकी आवाज में यकीन था। भाभी ने सर झुका लिया मगर हाथ न छोड़ा। अनमोल ने आहिस्ता से उनके करीब आंखें बंद करके सर झुकाया। उनकी पेशानी एक दूसरे से मिल गई। एक लम्हे के लिए दुनिया रख गई। सांसों की गर्मी, दिल की धड़कनें, बारिश की टिप-टिप, सब कुछ एक हो गया। भाभी ने आहिस्ता से सर उठाया। इनकी आंखों में अब खौफ कम था और एहसास ज्यादा। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैंने बरसों से ये एहसास दबाया है, मगर आज रात। अनमोल ने बात पूरी की। आज रात दिल की बात जबान पर आ गई। दोनों मुस्कुराए। मुस्कुराहट में सुकून था। वो एक दूसरे के करीब बैठे रहे, हाथ थामे, खामोश, बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते हुए। बिजली फिर कड़की, रोशनी फैल गई। इस रोशनी में उनके चेहरे एक दूसरे के करीब थे। आंखें बंद थीं, दिल खुले थे। बारिश अब भी बरसती रही मगर अब वो तूफान नहीं था, बल्कि एक सुकून था जो इन दोनों के दरमियान फैल रहा था। अनमोल ने आहिस्ता से भाभी के बालों में अंगलियां फेरते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ ये राज हमारे दरमियान रहेगा। भाभी ने सर हिलाया। इनकी आंखों में आंसू थे मगर खुशी के। वो आहिस्ता से उठे। अनमोल ने भी उठकर उनका हाथ थामा। दोनों खिड़की के पास आए। बाहर बारिश अब हल्की हो गई थी। आसमान साफ होने लगा था। सितारे झांकने लगे। भाभी ने आहिस्ता से कहा, शायद कल सब कुछ वैसा ही हो जैसा आज से पहले था, मगर आज की रात हमारी रहेगी। अनमोल ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और सर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक आखिरी बार नजरें मिले। फिर भाभी आहिस्ता से कमरे से बाहर चली गईं। दरवाजा बंद हुआ। अनमोल अकेला रह गया मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। बारिश थम चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी, मगर वो एहसास अब भी जिंदा था, जो शायद कभी खत्म न हो।